अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी बनने वाला मार्बल केक। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ ले सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, घर में बहुत मज़े का बनता है, बेकरी से भी ज़्यादा मज़े का घर में बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मार्बल केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है दो बार। जब भी आप केक बनाएं तो उसमें मैदा आप छान के इस्तेमाल करें, इससे केक बहुत अच्छा बनता है। पाउडर शुगर लिए मैंने 1 कप भर के, इसको मैंने पाउडर शुगर इसलिए करते हैं कि ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऑयल लिया है मैंने 1 कप। वनीला एसेंस लेंगे हाफ़ टी स्पून। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, इसको भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अंडे लिए 4 अदद और कोको पाउडर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। तो 2 बाउल ले लिए मैंने। एक बाउल में हम सफ़ेदियाँ डालेंगे और एक में जर्दियाँ डालेंगे। तो अंडे को तोड़ेंगे, एक बाउल में सफ़ेदियों को डालेंगे और एक में जर्दियों को। इन्हें हम लहदा बीट करेंगे। अगर हम इसे इकट्ठा बीट करेंगे तो सफ़ेदियाँ जब तक हम इसे क्रीमी शक्ल लाएंगे तो जो जर्दियाँ होंगी वो ज़्यादा फट जाएंगी, इसीलिए। तो इसी तरह लहदा चारों के अंडों की लहदा कर लेंगे। तो देखिए सफ़ेदियाँ लहदा हो गई हैं और जर्दियाँ लहदा कर ली हैं। तो जर्दियों का भी फ़िलहाल साइड पे करेंगे और बीटर की मदद से हम इसे बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, बीटर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये देखें ये बीट हो रही है अच्छे से, तो ये क्रीमी शक्ल में आ गई हैं। अब इसमें तो तब तक जब तक हम इसे प्रीट कर रहे हैं, क्रीम शक्ल में ला रहे हैं, तब तक हम पतीले को प्रीट कर लेंगे लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये प्रीट हो जाएगा तब तक। तो देखिए जो हम सफ़ेदियाँ थी वो अच्छी तरह से क्रीमी शक्ल में आ गई हैं। अब इसमें पाउडर शुगर डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। हाफ़ कप हम इसमें डालेंगे और हाफ़ कप हम जर्दियों में डालेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसे बीट करते जाएंगे अच्छी तरह से। तो थोड़ी और डालेंगे, हाफ़ कप हमने तकरीबन डालनी इसमें और हाफ़ कप जर्दियों में। तो थोड़ी थोड़ी करके डाल लें और इसे मिक्स करते जाएं, बीट करते जाएं। तो थोड़ी और डालेंगे इसके अंदर, तो ये हाफ़ हो गई। तो अब इसे बीट करेंगे और बाकी की हम जर्दियों में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तब तक जब तक ये क्रीमी शक्ल में बिल्कुल नहीं आ जाती। तो ये देखिए अच्छी तरह से क्रीमी शक्ल में आ गई है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे साइड पे करेंगे और जर्दियों को बीट करेंगे। तो जर्दियों को हल्का सा बीट करेंगे, इन्हें हम ज़्यादा बीट नहीं करते। अगर हम इसे ज़्यादा बीट करेंगे तो ये जर्दियाँ जो हमारी वो फट जाएंगी। बस इसे हल्का सा 10-20 सेकंड के लिए बीट करेंगे। तो अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके पाउडर शुगर डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए बीट करेंगे। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बाद में बीट कर लें ताकि जो पाउडर शुगर है वो उड़े ना। तो थोड़ी और डालेंगे और इसे भी बीट करेंगे। थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। आप इसे हैंड विस्क की मदद से कर लें। जब मैं बीटर की मदद से कर रहा हूँ तो पाउडर शुगर सारी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे बाद में बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो जर्दियों को हमने शुगर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ दोनों हमने अच्छी तरह से बीट कर ली हैं। तो जो जर्दियाँ हमने बीट की हैं इसे हम सफ़ेदियों में डाल देंगे अच्छी तरह से। जो हमने जर्दियों को ज़्यादा बीट किया है उसे सफ़ेदियों के अंदर डालेंगे। सफ़ेदियों के अंदर जर्दियों को डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप घी को मेल्ट कर लें और इसे इस पॉइंट पे डाल सकते हैं ठंडा करके। और वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस डालने के बाद बेकिंग पाउडर डालेंगे मैदे के अंदर। बेकिंग पाउडर को भी जब भी आप इस्तेमाल करें केक बनाएं तो छान लें और मैदे को भी अच्छी तरह से छान लें। बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकजान हो जाए। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। जर्दियों और सफ़ेदियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून डाले हैं। तो अब इसे हल्के हाथों से इस तरह आराम से फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास कुछ चूल्हा नहीं है तो आप इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या किसी और चम्मच से भी कर लें जिससे आपको इजीली कर सकते हैं। तो ये देखें इसे मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है मैदे को, कोई लम्स वगैरह नहीं रहा। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा और डालेंगे मैदा जो हमने छान के रखा हुआ है और इसे भी अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे।
4 टेबल स्पून मैंने अभी डाला है। तो इसे भी अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब दोबारा इसके अंदर डालेंगे मैदे को। मैदा डालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो बचा हुआ मैदा सारा डाल देंगे। सारा मैदा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे तब तक या जब तक इसमें लम्स नहीं रह जाते। लम्स हमने इसमें नहीं रहने देने, अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है, तो कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं है, तो बैटर बिल्कुल स्मूथ है। तो अब इसे बाउल में हम इसका तीसरा हिस्सा निकाल लेंगे बाउल के अंदर, जिसमें हमने कोको पाउडर को मिक्स करना है और इसकी लेयर्स बनानी है। तो इसे बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर का। इसे भी आप जब भी इस्तेमाल करें तो आप छान के इस्तेमाल करें। कोको पाउडर डालने के बाद इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो ये कोको पाउडर बैठ जाएगा। तो कोको पाउडर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था बैटर के अंदर। तो मैंने एक केक का मोल्ड लिया है, पौंड केक का मोल्ड। अगर आपके पास ये वाला मोल्ड नहीं है तो आप इसे किसी भी बर्तन में ऑयल लगाएं, इसके ऊपर मैदा छिड़क लें या बटर पेपर रख लें और इसे इसके ऊपर बैटर को डाल दें। मैं इसे बिल्कुल वैसे रख रहा हूँ, बटर पेपर नहीं लगा रहा। तो एक लेयर मैंने लगा दी इसकी, जो हमने प्लेन बैटर बनाया उसका। तो अब ये जो हमने कोको पाउडर डाल के इसका बनाया, इसे भी पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बाद में इसकी लेयर्स लगा देंगे। पकड़ेंगे और इससे इस तरह लेयर्स लगा लेंगे, जिससे मार्बल केक बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही कमाल का बनेगा। तो इस तरह सारा लगा लेंगे। तो कोको पाउडर वाला बैटर भी मैंने लगा लिया। तो अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर लगाएंगे, प्लेन वाला जो बैटर हमने बना रखा हुआ था, तो ये भी रख लेंगे। तो अच्छी तरह से देखें, मैं अब इसे टैप कर लेंगे। तो पतीला हमारा अच्छी तरह से प्री हीट होगा, 15 मिनट हो गए इसे प्री हीट होते हुए। तो अब ये केक का जो मोल्ड है इसके अंदर रखेंगे और इसे बेक कर लेंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो फ्लेम आप देख सकते हैं इतना है। तो 50 मिनट हो गए इसे बेक होते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप इस पॉइंट पे चेक कर लें, अगर आपका केक कच्चा तो आप इसे 10 मिनट और रख लें। तो मेरा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, ऊपर से भी कलर आ गया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके इससे निकाल के और इसे डिश आउट कर लेंगे। जी तो रेडी है हमारा मज़े का मार्बल केक, बहुत ही कमाल का बना। खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं। बस कुछ टिप्स का ख्याल रखना है फ्लेम का, और बैटर आप जितना अच्छा होगा उतना ही केक अच्छा बनेगा। तो देखें बहुत ही सॉफ्ट बना है, मैं आपको तोड़ के दिखा दूं। देखें बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर अपने बच्चों को बना के दें, मेहमानों को खिलाएं, चाय के साथ लें। बहुत ही ये मज़े का बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कमाल का ये बनता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ मेरा केक अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी सिंपल सी और इजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।